सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दलित विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडों के बल पर यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नवीन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नवीन राम के हत्यारों को, नवीन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नवीन के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। कानून व्यवस्था का सवाल। विधायक जी, अयोध्या में जिस तरह से एक बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, सपा ये सब निंदनीय है। के सांसद आरोपी के संबंध सपा नहीं, के मैं नहीं जानता कि साथ सांसद ने क्या बयान आया दिया, क्या नहीं बयान दिया, मुझे पता नहीं है। मगर कोई अगर आरोपी के साथ रही, अब तो मुख्यमंत्री विधानसभा में 12-16 लोग थे, एक लड़की के क्या नाम है लखनऊ में हुआ, 2 आदमी का नाम लिया, अब 11 को छोड़ दिया। ये तो बचा रहे, केवल जात दिखा रहे कि ये देखिए यादव, ये देखिए, खाली यादव मुसलमान अपराधी है। अभी आपने देखा कंवरिया ने एक जा रहा था बेचारा, हिंदू था, ये क्या नाम है टैक्सी से अपने कार से उसको इतना मार मारा, थोड़ा सा किनारे कहा कि हट जाओ, ये इतना मार मारा कि बेहोश होकर गिर गया। ये गुंडई है, गुंडागर्दी का राज है पूरे प्रदेश में, जो चाह रहे का हो रहा है। इसको सह दे रही सरकार। अयोध्या में जिस तरह से गैंगरेप के आरोपियों के घर आज बुलडोजर चला है, आप उसके पक्ष में है? हम निंदा करते हैं, अगर कोई गैंग रेप करता है तो कोई भी आदमी हो, चाहे किसी जात का हो, हम उसकी निंदा करते हैं, हम उसका समर्थन नहीं करते। मगर जिस तरीके से आप जो है बुलडोजर चला रहे हैं, ये निंदनीय है, ये नहीं चाहिए। सब पर चलाओ ना, अभी कंवरिया पे क्यों नहीं चला रहे हो? जो अभी 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 दिखा रहा था आपके मोबाइल पर कि बेहोश कर दिया एक उसको, कार से बेचारा जा रहा था परिवार लेकर, गुंडागर्दी किया, दारू पी के चलते हैं और उनको आप फूल बरसाते हैं। और आपका अभी हमारी ब्रिजमा यादव विधायिका है इलाहाबाद, और वहां पर करवरिया इलाहाबाद का जो बहुत बड़ा अपराधी है, जो उसके पति को AK-47 राइफल से मार के गोली से उड़ा दिया था, वो जेल में बंद था 8 साल। और ये योगी जी की सरकार ने उसको क्षमादान राज्यपाल से करा दिया। कौन अपराधी है? कौन अपराधी को बचा रहा है? एक तरफ अति का वहां पर कार्रवाई कर रहे हो, और दूसरे तरफ करवरिया, क्या नाम है करवरिया, कौन करवरिया, उदयभान करवरिया को आप छोड़ रहे हो राज्यपाल से। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा भाई इस प्रदेश में? एक तरफ आप अति का पर कार्रवाई कर रहे हो, करवरिया को छोड़ रहे हो, तो आप तो खुद जाति को बढ़ावा दे रहे हो, अपने जात के लोगों को छोड़ रहे हो और यादव मुसलमान को फंसा रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो। बाबू प्रसाद कुशवाहा पर जिस तरह से ईडी का ये सब चलेगा, अभी तो राहुल गांधी पर चलेगा, अभी सब पर चलेगा। जो विरोध करेगा इनका, उन पर चलाएंगे। हम लोग इनके ईडी से डरने वाले भाजपा में गए थे। जी विधायक जी, देखा जाए कि जिस तरीके से नरही में कांड हुआ, कार्रवाई भी हुई, शिकायत पर आपके पार्टी के नेता भी, विधायक भी शिकायत की, देखा गया कि अब सिकंदरपुर में भी काफी शिकायतें आ रही हैं। क्या वहाँ की स्थिति अभी देखा गया कि हाल ही में एक शिकायत कहाँ नहीं आ रही? पूरे प्रदेश की हालत, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, थाने और तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे बने, वसूली चरम सीमा पर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों विधायक मुख्यमंत्री से कह चुके, अखबारों में आया है, और अभी मोती सिंह का बयान आया जो भाजपा के उपाध्यक्ष है, पूर्व मंत्री है, कि मैंने जीवन में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा था इस सरकार में। और बलिया जनपद का आपने देखा न रही में, या संग्राम सिंह जी को बधाई दूंगा, उन्होंने उठाया सदन में, उसका संज्ञान लिया, और संज्ञान लेकर के जो ये ईमानदार अधिकारी आ गए तो उन्होंने रेड दिया, और रेड में पकड़े गए। अभी पारदर्शिता नहीं आ रही, जो आनी चाहिए वो नहीं आ रही। हम लोग चाहते हैं कि ये जांच पूरी पारदर्शी तरीके से हो और उजागर किया जा सके, जो उजागर किया जाए, जनता के सामने लाए, और जो उसमें संलिप्त है उनको सजा दी। अभी देखा गया कि सिकंदरपुर में एक सिपाही की पत्नी की मौत हो जाती है और उनको छुट्टी नहीं मिलती है। सिकंदरपुर ही नहीं मेरे भाई, आप मंदिर चले जाओ, बैरिया चले जाओ, सातवार चले जाओ, वहाँ चले जाओ, कहाँ बचा हुआ है? कौन सा थाना बचा हुआ है? कहाँ उगाई नहीं हो रही? कहाँ पर जो है तस्करी नहीं हो रही? हर जिस थाने पर आप रेड डालोगे तस्कर पकड़े जाएंगे, हर थाने की बुरी हालत। फिलहाल नरही पे तो जो वसूली था उस पर रेट पड़ा, फिलहाल कंट्रोल है। आप बैरिया पे कर लो, लेकिन आप बैरिया और बैरिया पर शराब नहीं जारी क्या? रोज अखबार में छपता है इतनी शराब पकड़ी गई, इतने मवेशी पकड़े गए,
बैया में नहीं होती है क्या, सातवार में नहीं हो रहा क्या, मनियर में कच्ची शराब नहीं बन रही क्या, सिकंदरपुर में खरीद दरौली से तस्करी नहीं हो रही क्या, कहाँ नहीं बचा वहाँ से नहीं हो रही क्या, हर जगह जहाँ आप जाओगे वहीं मिलेगी। ये तो अमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। अगर योगी जी वास्तव में ईमानदार है और वास्तव में चाहते हैं कि हमारा प्रशासन स्वच्छ हो और सही हो, तो उनको इस भ्रष्टाचार के कोड़ को खत्म करना होगा। ये थाने तहसील के भ्रष्टाचार के कोड़ को खत्म करना होगा और उनको कम से कम अपने लोगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अपने लोगों को जब अंकुश लगाएंगे तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो जिस तरीके से लगातार एक शिकायत थाने के गई थी, कार्रवाई भी हुई, अन्य थानों पे आप बता रहे हैं कि यहाँ पे तमाम तरीके की तस्करी हो रही है, अब इसके लिए आप लोग किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा लड़ी है और समाजवादी पार्टी बलिया में मन बना लिया है। हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज ही फैसला हो गया है कि हम लोग सितंबर के दूसरे सप्ताह में बहुत बड़ा प्रदर्शन हम लोग ये कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे, जिसमें धर्मेंद्र यादव से लेकर ये 2 दर्जन सांसद रहेंगे और वरिष्ठ नेता रहेंगे। ये पूरे प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, पीडीए के साथ और अराजकता, महिलाओं का अपराध बहुत बढ़ा हुआ है। उसी क्रम में मेरे सिकंदरपुर थाने में एक भाटी गांव के नवीन कुमार की हत्या हुई और ये 30 तारीख को वहाँ की उसी गांव के ब्रजेश राय बाला फुसला के ले गया था और वो 4-5 दिन में संपर्क जब उसके परिवार वालों से टूट गया तो वो थाने पर गया, क्षेत्राधिकारी के गया, अधीक्षक के गया, हमारे पास भी आया, हमने भी फोन किया। पुलिस ने कोई गंभीर कार्रवाई नहीं किया, ना उसको खोजने का प्रयास किया। 1 महीना बीतने के बाद उसकी लाश गांव वालों चरवाहों ने देखा कि एक आदमी पड़ा हुआ है जो कपड़ा पहने हुए कंकाल हो गया है। तो वो गांव वाले, उसके घर वाले सोचे कि हो सकता है मेरा लड़का देखें, तो गए तो उसकी शिनाख्त हुई उसके पैंट से, उसकी चप्पल से, उसके आधार कार्ड से। तो ये घोर लापरवाही कही जाएगी। अगर ये पुलिस समय रहते कार्रवाई कर दी रहती और जब उसका बाप दौड़ रहा था उसी समय पकड़ लिया गया रहता, जांच की गई रहती, ये घटना नहीं हुई रहती। और ये घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना दलित परिवार के साथ। तो क्या हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या इस पर भी बुलडोजर चलवाएंगे? आप तो कह रहे थे कि अयोध्या में एक यादव है, एक मुसलमान है, आप कह रहे हैं कि लखनऊ में फलाना 24 आदमी में 2 आदमी का नाम लिया। ये भी बताओ, ये भाजपा के लोग हैं, तो यहाँ पदाधिकारी हैं, तो यहाँ बुलडोजर चलवाएंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ, सरकार से जानना चाहता हूँ कि इतना बड़ी हत्या हुई है और दलित परिवार के साथ हुई है, तो क्या बुलडोजर चलवाने की कार्रवाई करेंगे? अगर करेंगे तो स्पष्ट करें। जैसे पुलिस ने इस बात को स्पष्ट कहा कि उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया था और उस पर कार्रवाई की जा रही थी। कोई गलत है, बिल्कुल सरासर गलत, मैं खारिज करता हूँ। अगर वो चाहते तो लड़का बरामद हो सकता था। पुलिस ने निष्क्रियता दिखाई। डिप्टी सीएम ने कल समाजवादी पर करारा, वो तो करारा हम भी हमला कर रहे हैं, बताए उनके डीएनए उनका भी टेस्ट कराओ। और ये जो हत्या हुई है ये भाजपा के लोग हैं, इनका बुलडोजर से घर गिरवाओगे? गिरवाएं, क्यों नहीं गिरवाते? क्यों उन्हीं को गिरवा, क्यों पीडीए पे गिरवा रहे हैं, इन पे क्यों नहीं गिरवा रहे हैं? वो तो स्पष्ट शब्दों में ये कहते हैं कि जो पेशेवर अपराधी है वो तो सरकार में कुछ भी कह सकते हैं भाई। हम तो विपक्ष में, हम अपनी बात को, हमारी बात दबा दी जाती है, हमारी बात सुनी नहीं जाती। उनका जो मन करता है करते हो। सरकार में किसी को बुलडोजर चलवा देंगे, किसी को जेल भेज देंगे, किसी का घर गिरा देंगे। हम जब मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो भाजपा के लोगों ने किया, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? करें, अगर निष्पक्ष हो तो यहाँ भी कार्रवाई करके दिखावें। चलिए, अंतिम सवाल, अगर इस मुद्दे पर अगर आपकी अगर कहीं से सुनवाई नहीं होती तो आगे को क्या प्रक्रिया? फिर हम आगे जो काम है, माननीय अखिलेश यादव जी से राष्ट्रीय जैसे मिलेंगे, एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ आएगा, उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल इसकी जांच करेगा, उसके बाद पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा तक इस मामले को उठाया जाएगा।